केंद्रीय कृषि और जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा पर बीजेपी ने भरोसा जताते हुए खूंटी लोकसभा सीट से दोबारा से उनको टिकट दिया है। 2019 में अर्जुन मुंडा बहुत मुश्किल से जीत उन्होंने हासिल की थी और कांग्रेस ने फिर से उनके खिलाफ कालीचरण मुंडा को मैदान में उतारा है। इस बार अर्जुन मुंडा झारखंड सरकार पर अपने सियासी तीर चला रहे हैं और राज्य की सभी 14 सीटों पर बीजेपी की बड़ी जीत का दावा भी वो कर रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे कंट्रीब्यूटिंग एडिटर प्रभाकर कुमार ने। आइए सुनते हैं। आज हमारे साथ बड़े खास मेहमान मौजूद हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री हैं और एक तरीके से झारखंड का जो पूरा कमान है, जो चुनाव प्रबंधन का जो कमान है, ये इन्हीं के हाथ में है। अर्जुन मुंडा जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। अब की बार 400 पार तो हो रहा है, झारखंड की क्या स्थिति रहेगी बताइए, क्योंकि सीधी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। देखिए, झारखंड के जनता इस बात को समझती है कि देश के चुनाव में हमारी क्या भूमिका है और उस भूमिका के दृष्टि से निश्चित रूप से राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने, इसको झारखंड की ओर से पूरी समर्थन जनता की प्राप्त होगी। एक चीज़ बताइए मुंडा साहब, आप अपने एमपीज को परफॉर्मिंग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिकॉज जिस तरीके से आप लोगों ने झारखंड में टिकट काटा है अपने सिटिंग एमपीज का, उससे लगता तो ये है कि आपके प्रधानमंत्री ये मानते थे कि झारखंड के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये कहना उचित नहीं है कि उनके एंटी इनकम्बेंसी के वजह से या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से, बल्कि उनको और कार्य में कैसे लगाया जाए इसके बारे में पार्टी सोचते रहती है। अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों में पार्टी का इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कहाँ किसका उपयोग बेहतर एवं प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, जिससे वहाँ के लोगों को भी और देश के लिए भी उचित हो। अच्छा, ये बताइए कि करप्शन इस बार मुद्दा है कि नहीं, क्योंकि हमने देखा है आपके यहाँ तो आपके मुख्यमंत्री ही जो है वो करप्शन के चार्ज में जेल में है, आपके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं। तो करप्शन इस बार बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है कि नहीं, उसको कैसे भुना रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और कोशिश यही रहेगी कि करप्शन पर हम मिल कर के लड़ें और उसी लड़ाई में हम आज भी कायम हैं और उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में यानी जो जहाँ पर जिस तरीके से इन सारे मुद्दों में, इन सारे विषयों में कहा जाए कि एक तरीके से कंप्रोमाइज़ करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, तो उसमें भारत सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे कोई भी मामला जिसमें करप्शन के मामले हो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं जमशेदपुर में था, आपके शहर में था कल, बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पर मुझे बात सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि आपके जो अभी के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, वो एक समय में कोल्हान के टाइगर हुआ करते थे, शेर हुआ करते थे, उनको अभी सर्कस के शेर बना के रख दिया है। अब देखिए, ये सब संवैधानिक पदों पर है, मैं वैसा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि झारखंड की आशा और अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार कितना काम कर रही है और उनके आशा और अनुरूप को आशा और जो उनके जो अधिकार है उस पर किस तरीके से काम कर रही है, ये तो जनता स्वयं देख रही है। मुंडा साहब, एक बड़ा गंभीर आरोप आपके ऊपर लगता है, आपके ऊपर मतलब आपकी सरकार के ऊपर लगता है कि क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है,
इसलिए आप लोगों ने झारखंड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आप लोगों ने अड़ंगा लगाया और झारखंड का जो विकास जिस गति से होना चाहिए था वो नहीं होने दिया आप लोगों ने। सच्चाई है कोई इस बात में? देखिए, आप मुझे कुछ उदाहरण बताइए तो मैं आपको बता दूं। इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट के आधार पर चीज़ें आकलन करेंगे तो आपको इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं इस तरह के चीज़ों पर, इसलिए कि यह बेबुनियाद है, ये बेकार की बातें हैं। सरकार जिस योजना में आप कह सकते हैं पर्याप्त मात्रा में राशि देती है, पर्याप्त मात्रा में योजना है, क्योंकि मैं तो भारत सरकार में कुछ मंत्रालयों का काम देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि झारखंड गवर्नमेंट कितना संवेदनशील है और अपने योजनाओं को लेकर, अपने कार्यक्रमों को लेकर के झारखंड के विकास के प्रति। तो बहुत सारे ऐसे फंड के जो पैसे इनके हिस्से की है वो लेना नहीं चाहता, ले नहीं रहा है। कई बार इनके पदाधिकारियों को कई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए बराबर स्मारित करते हुए कि आप जल्दी आओ और चीज़ों को देख करके आप अपना पैसा झारखंड की जनता के हित में जो योजनाएं होनी चाहिए उसको लागू करो। चलिए मुंडा साहब, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री, जो चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं खूंटी अपने लोकसभा क्षेत्र में, और एनडीटीवी से उन्होंने खुल के बातचीत की। हम मुंडा साहब के साथ अपना जो चुनावी सफ़र है इनका, उसमें उनके साथ थोड़ी देर और जुड़े रहेंगे, देखेंगे जब इनकी लोगों से बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तो वो सारे रंग जो है वो हम एनडीटीवी के दर्शकों के लिए लाएंगे।